कार्बन्स एंड सिलिकॉन्स आर द नॉन मेटल्स, मेटेलिक कैरेक्टर्स डिस्कस किया. ओके. एंड नेक्स्ट, एबंडेंस ऑफ द कार्बन फैमिलीज. ओके, कार्बन फैमिली की क्या क्या एबंडेंस है, कौन कितनी क्वांटिटी में पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में कितना मिलता है, कार्बन कहाँ पे मिलता है, सिलिकॉन कहाँ पे मिलता है, जर्मेनियम कहाँ पे मिलता है, टिन कहाँ पे मिलता है, एंड द नेक्स्ट वन इज लेड कहाँ पर मिलता है. ये हम लोग डिस्कस किए. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द डेंसिटी. डेंसिटी हम लोग डिस्कस किया, डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी इंक्रीज होती है. ओके. द डेंसिटी आर अकॉर्डिंग टू डेंसिटी यहाँ पर 3.51, 2.31, 5.32, 7.26 इस तरीके से डेंसिटी है. ओके. डेंसिटी गिवन इन ग्राम पर ml में. ओके. नेक्स्ट वी हैव डिस्कस द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप जाने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है. एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर इन केल्विन्स. ये गिवन है 47371693. ये डिक्रीज हो रहा है डायरेक्टली. ओके. कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है एंड रिमेनिंग का बॉइलिंग पॉइंट अंडर 2000 होता है. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस. ये हम लोग ने डिस्कस किया. एंड द लास्ट वन था इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है. फर्स्ट वन द कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.5, नेक्स्ट 1.8, 1.8, 1.7, 1.6. ओके. ऑलमोस्ट इक्वल होता है बिकॉज ऑफ ड्यू टू द screening effect of d electrons or f electrons. Okay, this is the last lecture. Okay, now for today's lecture we will discuss, that is इसके continuation में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिजिकल अपीयरेंस है, आयनाइजेशन एनर्जी है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके. सो बिफोर मूविंग द टू द नेक्स्ट हेडिंग. ओके. नाउ आप लोग मुझे बताओ the reason for the following. Phosphoric acids preferred to sulfuric acid in preparation of H2O2 from barium peroxide. ये मुझे इसका रीजन देना है. आप लोग सब मुझे बताओगे what are the reasons for this. Okay. Red phosphorus is less volatile than white phosphorus. Okay. Diborane is the electron deficiency. Okay. phosphorus अगर अभी नहीं कंप्लीट हुआ तो phosphorus को नहीं लिख सकते हो. ओके. डाइबोरेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एलिमेंट्स. ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. एनहाइड्रस ACl3 फ्यूम इन मॉइस्चर, इसका क्या रीजन होता है. ओके. एंड मिक्सचर ऑफ NaOH एंड NaOH एंड एल्यूमिनियम pieces is used to open the drains. ओके. इसका मिक्सचर ओपन ड्रेन्स में यूज करने से या इसका ओपन ड्रेन्स में अगर हम लोग रख देते हैं तो क्या इफेक्ट होता है. ओके. ये हमको रीजन चाहिए. ओके. इज देयर एनीवन, किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा हो या कंप्लीट नहीं किया हो मैंने. ओपन ड्रेन्स मतलब क्या, इसमें आपको वाटर से रिएक्शंस करा देना है एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके. ओपन ड्रेन का मतलब ये है. एनीबॉडी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किसी को कोई डाउट है. हेलो बेटा, किसी को कोई डाउट है, कुछ तो बोलो आप लोग, हाँ ना, या कुछ आगे बढ़े, या कुछ भी समझ नहीं आता है तो मुझे एक सिग्नल होना चाहिए जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ूं. ओके. एनीवन, आप लोगों में से कोई भी जिसके बैकग्राउंड में कोई शोर ना हो, शांति से आप एक रूम में पढ़ रहे हो, तो कोई भी एनीवन ऑफ देम आप लोग कोई में से आप लोग मुझे बोल सकता है कि सर हाँ ठीक है हम लोग कर लेंगे या हो जाएगा. ओके. The next question, identify the unknown compounds for the following regions. इसमें Na2B4O7. What is the name of Na2B4O7? Anybody tell me? बोरेक्स. Borax. Okay. And the borax का concentrate H2SO4 से reactions कराएंगे तो compound A form होगा and A का reactions होगा C2H5 and ignites. इसके present में reactions होगा तो ये B compound form होगा. एंड ए एंड बी कंपाउंड को आपको आइडेंटिफाई करना है. क्लियर है बेटा. सिमिलरली BCl3 इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 ए कंपाउंड फॉर्म होगा एंड एक्सेस ऑफ NH3 से रिएक्शंस करने पे बी कंपाउंड फॉर्म होगा. ये सारी रिएक्शंस बेटा मैं कॉपी में आपको करा चुका हूँ. इनकेस किसी भी पॉइंट्स में बेटा आप लोगों को कोई भी डाउट हो, ओके, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. ओके. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज BCl3 का NH4Cl से रिएक्शंस कराएंगे इन
140 डिग्री सेल्सियस में NaBH4 ये फॉर्म होगा, कंपाउंड A फॉर्म होगा एंड इसका रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4 के रिएक्शन करेंगे B फॉर्म होगा, इन प्रेजेंस ऑफ HCl से रिएक्शन करेंगे C फॉर्म होगा। तो यहाँ पर ABC कंपाउंड्स हमको बताना है कौन कौन से ABC कंपाउंड्स। ओके, H3BO3 दैट इज बोरिक एसिड्स। ओके, इसका नॉन एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन करेंगे, ए कंपाउंड फॉर्म होगा, LiH का रिएक्शन होगा तो बी कंपाउंड फॉर्म होगा एंड एक्सेस ऑफ LiH से रिएक्शन करेंगे तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा। ये हमको रिएक्शंस आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है बेटा। ओके, होमवर्क मींस ये नहीं कि ओके आप सर। लोग कंप्लीट ही ना करो इन द टिल द नेक्स्ट क्लास। ओके, होमवर्क ये है कि आप लोग कंप्लीट करो, जैसे ही एज सून एज यू हैव कंप्लीटेड द होमवर्क आप लोग मुझे व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हो बेटा। ओके, क्लियर है बेटा? प्रथमेश, रघुनंदन, ओके हाँ सर। ओके। हाँ नाउ हाँ सर। next is AlF3 is insoluble in anhydrous HF, but when little Kf is added to compound, it becomes stable on oxidation of BF3. AlF3 is precipitated. Write the balance chemical equations. यहाँ पे आपको chemical equations लिखना है। Okay. RCN, RNO2 and RCHO can be reduced by B2H6. Write the product. ये बेटा आप लोगों को कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स है। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका रिएक्शंस यूज होगा। इनकेस अगर आप लोग ये राइट कर सकते हो तो आप लोग कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर ये बी पार्ट्स जिसको मैंने रेड सर्कल में किया, इसको छोड़ करके बाकी क्वेश्चंस आपको करना ही करना है। अगर बी एंड क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट बी एंड क्वेश्चन नंबर 4 इनकेस अगर आपको डाउट है ये नहीं कर सकते हो, इसमें आपको पूरा रिलैक्सेशन है कि आप लोग इसको छोड़ सकते हो, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करना है। क्लियर है ऑल ऑफ यू? हाँ सर। किसी भी पॉइंट पे अगर कोई डाउट हो तो मैं अभी एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसको, बताओ मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा हो? ओके यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ ताकि आप लोग सही से देख पाओ। ओके, बेटा स्कूल वगैरह कब से खुल रहे हैं आपके? जैसे स्कूल जाना हो, फिजिकल अपीयरेंस इन द स्कूल कब से हो रही है बेटा आपको? एनीबॉडी? सर अभी तो मैसेज नहीं आया है अभी तो। अभी कोई मैसेज नहीं आया। आई थिंक दिवाली के बाद से कुछ प्लान हो रहा है, न्यूज में आया था दिवाली के बाद से ओपन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये आपको करना है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालो, दैट इज द नेक्स्ट हेडिंग इज आयनाइजेशन एनर्जीज। एनर्जीज लिखा बिकॉज मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूंगा। इनकेस अगर आप एनर्जी लिखोगे तो वो सिंगुलर फॉर्म है। ओके, ऑलरेडी आप लोग जानते हो। तो कौन सा नंबर का हेडिंग था ये? लास्ट लेक्चर में हम लोग 4-5 हेडिंग्स डिस्कस कर चुके थे। आई थिंक ये 4-5 जो भी होगा 5 लिखता हूँ। ओके, और हम लोग 7 लिखते हैं इसको, जो भी आप लोग बोल सकते हो वो लिख सकते हैं। ओके, लेट्स कॉल इट नंबर 5। ओके, 4 हेडिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बेटा? इन द ग्रुप 14 एलिमेंट्स में हम लोग फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग टेबल बना के मैं डिस्कस करूंगा। एंड आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज रेगुलरली डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाने पर रेगुलरली डिक्रीज होती है। ओके, डिक्रीजेज
down the groups. Okay, now PV has the shows the higher value of now अभी हम लोग देखते हैं इसका टेबल बना के. ओके, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ionization energy that is kilojoule per moles. Okay, carbon, silicon, germanium, SN, PV. Okay, and the ionization energy that is 1086 786 761 708 715. Okay, that is called first ionization energy. Okay, and if we calling about the second ionization energy, the second ionization energy 2352. All ionization energy are given in kilojoule per moles. Okay, kilojoule per moles में सभी ionization energy given है. Okay, and the second is 1577 and the third is 1537. 4620 32 84 3300 2942 3081. Okay, and 6220. This is ionization energy 4. Sorry, 3 and ionization energy 4. 6220 4354 and 4409 3929 4082. Okay. Now इन द टेबल्स आप लोग टेबल्स देख रहे हो, उसमें दिख रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीवी इसकी वैल्यू हाई है देन द एसएन. एसएन मींस टिन. टिन जो होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीवी इज हायर देन द एसएन बिकॉज ऑफ एनीबॉडी टेल मी द रीजंस. कोई मुझे रीजन बताएगा? ओके, इसमें आप लोग लिख लो दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी PV shows higher value than SN due to poor shielding effect of inner f orbitals. Okay, now पुअर शील्डिंग इफेक्ट से क्या होता है बेटा? टेल एनीबॉडी. बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट, मैं इतना बात करता हूँ शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट या ड्यू टू द लेस शील्डिंग इफेक्ट, इस तरीके से बात, उससे क्या होता है? एनीबॉडी आप लोग बताओ मुझे कि व्हाट कैन द क्या इफेक्ट पड़ता है जब उसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है या डी इलेक्ट्रॉन्स एफ इलेक्ट्रॉन से पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है? एनीबॉडी टेल मी. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है. वेरी गुड. ओके, कम होता है या ज्यादा होता है? ओके, इसमें लिखो as a result of which effective न्यूक्लियर्स को मैं इस तरीके से लिखता हूँ और पूरा लिख सकता हूँ. ओके, the nuclear charge experienced by outer shell electrons
becomes more in PV. समझ में आया बेटा? The result of which effective nuclear charge experienced by the outermost electrons in PV, जो PV के outermost electrons होते हैं उसमें effective nuclear charge बढ़ जाता है. Okay, that means अगर shielding effect घटेगा तो nuclear charge बढ़ जाएगा, अगर nuclear charge बढ़ेगा तो shielding effect कम हो जाएगा. समझ में आया बेटा? हाँ सर। हाँ Okay. सर। अगर ये चीज समझ नहीं आती है तो आप लोग को जो पुराना लेक्चर्स है वो लोग देखो, या कोई भी बुक्स उठा के देख लो, उसमें और डिटेल से मिलता है. बाकी जितना भी डिटेल्स हो सकता है मैंने सब कुछ बता दिया. पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं. सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स ये है. शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा मुझे बताओ? शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड इसके लास्ट सेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. नाउ इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको रिपेल करते हैं. समझ रहे बेटा? आप लोग इसको देखो, अगर नहीं समझ में आता तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, बिकॉज अगर मैं सब कुछ बताऊंगा तो आप लोग पढ़ते नहीं हो. मुझे ये एज्यूम हुआ, मैंने देखा है कि आप लोग सब कुछ सोचते हो कि नहीं सर ही बताएंगे. बेटा आप बुक से पढ़ो. ओके, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट एक एनसीईआरटी बुक होती है केमिस्ट्री के लिए, एनसीईआरटी से बेहतर बुक कोई भी नहीं है. उस बुक को आप पढ़ोगे उसमें सारा कुछ लिखा है, वो गीता बाइबल कुरान जो भी आप समझते हो वो पूरा है. ओके, नाउ इसमें सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो कवर हो गया. दैट इज द सेकंड पॉइंट, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स हायर देन द करस्पॉन्डिंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ ionization energy. First ionization energy of group 14 is higher than less atomic radius. very good. Ionization energy of group 13 elements. Now यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ करस्पॉन्डिंग ग्रुप एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं. जैसे अगर फर्स्ट एलिमेंट की बात करूंगा बोरॉन की तो ये कंपेयर होगा कार्बन से. ओके, ऐसा नहीं है. यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो आप लोग corresponding elements. Okay, and the third point, that is the electropositive characters of these elements increase down the group. Electropositive characters down the group increase होता है because of At greater atomic radius. very good. Electropositive increases down the group because decrease in ionization energy. Ionization energy. Okay, now इसमें लिखो due to the reasons क्या था यहाँ पर, due to smaller size. साइज की बात करूं दैट मीन्स यहाँ पर एटॉमिक रेडियस आ जाएगा. ओके, क्लियर है बेटा? Everybody is clear? Now the next point, that is oxidation state. Next point, that is point number 8. Point 8 नहीं है, point number 6. Okay. Now the oxidation state. Now everybody tell me what are the oxidation state represented by the group 14 elements? +1 +3. Okay. Now, all of you know that group 14's elements have the electronic configurations right now NS2 and NP. NP. ये electronic configuration होगा. Okay, and so it is the natural to expect
for the these elements either to lose the 4 elements from the last cell. Okay, that means यहाँ पर ये सेल दोनों बराबर होती है. That means इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स. 4 electrons. Okay, that means it is natural to expect that कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन्स के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है या 4 इलेक्ट्रॉन्स है, हम लोग उससे एक्सपेक्ट करेंगे या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या कर दे बेटा, लॉस कर ले, या 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर ले, गेन कर ले, हाँ, टू अटेन in द NP6 configuration. stable configurations or NP6 configuration. Okay, clear all of you? Now, these elements on accounts of their high ionization energy, now इनकी ionization energy high होती है, so they cannot form M positive. That means अगर ये किसी से एक 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, M+4 आयंस फॉर्म होगा कि नहीं होगा? अगर हाँ. फॉर एग्जांपल ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस तरीके से लिखो, इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं तो ये M4 आयंस फॉर्म करेंगे. कोई डाउट है बेटा हाँ इसमें? सर. ओके, नाउ ये क्या होता है कि because of their high ionization energy they do not form M positive. Okay, do not form because their high ionization energy. नाउ आयनाइजेशन एनर्जी से आप आइडिया लगा पा रहे हो बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? यहाँ पर मैंने बोला कि M4, मैंने क्यों बताया M4 यहाँ पर क्यों लिखा? बिकॉज अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी 4th टाइम में जाऊंगा, दैट इज इसको देखो जो मैं बॉक्स में कर रहा हूँ, अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे ना बेटा, समझ रहे हो? अगर मैं इतनी एनर्जी दूंगा तब जाके 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे. दैट मींस ये M पॉजिटिव ये फॉर्म करेगा, तो ये बहुत ज्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है. दैट्स व्हाई ये M पॉजिटिव फॉर्म नहीं करते हैं. ओके, समझ में आया एवरीवन? Yes sir. Okay, now at the same time their inability to form tetranegative ions at the same times, इसमें लिखो same time, this is second point. Okay, their inability to form tetranegative anion is due to their low electron affinity. ओके, तो ये M नेगेटिव आयंस भी नहीं फॉर्म करते हैं. ये समझ में आया बेटा? मैं पेज मूव करूं? एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स? तो ये M नेगेटिव भी फॉर्म नहीं करते हैं, समझ में आया? M पॉजिटिव भी फॉर्म नहीं करते हैं, तो क्या फॉर्म करेंगे बेटा ये? अभी इनके पास क्या ऑप्शन है? Covalent bond. अभी देखो M पॉजिटिव भी फॉर्म नहीं करते हैं एंड M नेगेटिव भी फॉर्म नहीं करते हैं. ओके, सो दे हैव ओनली वन अल्टरनेटिव दैट लेफ्ट टू शेयर देयर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. दैट मींस उनके पास सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव रह गया कि वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे. ओके, the only alternative left to share their
4 electrons to form कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया? अब ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ओके, नाउ दीज एलिमेंट्स फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स इन +2 एज वेल एज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ इस कंपाउंड्स में अभी क्या है, क्या हो सकते हैं? these compounds form +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया? +2 क्यों होता है और +4 क्यों होता है? नाउ अभी आप लोग अंडरस्टैंड करो कि +2 कब होता है एंड +4 कब होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर NS ले लूँ एंड यहाँ पर NP ले लूँ, तो यहाँ पर कितने सेल बनेंगे बेटा? एक सेल बनेगा। इसको मैं बॉक्स बनाता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर बॉक्स बनेगा, बड़ा बॉक्स बनेगा। क्लियर है? सिमिलर काइंड अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल करूं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स नंबर 1 एंड इलेक्ट्रॉन्स नंबर 2। यहाँ पर मैं फिल करूं इलेक्ट्रॉन्स 1 एंड इलेक्ट्रॉन्स 2। ये समझ में आया? दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ओके, नाउ ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बेटा? यहाँ पर +2 बिकॉज ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ऑल ऑफ यू? इज देयर एनीवन हैव एनी डाउट्स? किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? ओके, next is similar kind in case that is in the excitation state. Excited state. Okay, the electrons from there this cell से निकल के ये वाला इलेक्ट्रॉन्स निकल के बेटा कहाँ पे पहुंच जाएगा? इन द लास्ट सेल। प्योर बॉडी। ओके, समझ में आया? तो दैट इज वाई यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने रिप्रेजेंट्स करेंगे यहाँ पर? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया बेटा? +2 और +4 कैसे फॉर्म करते हैं? ऑल ऑफ यू क्लियर्ड? ओके, एज आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस चैप्टर, that is +2 oxidation state becomes increasingly stable on moving down the group. Okay, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया इन द अर्लियर चैप्टर्स जो पहले हम लोग कंप्लीट किए ग्रुप 13 एलिमेंट्स में, मैंने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में मैंने डिस्कस किया दैट इज कि जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और ग्रुप 13 एलिमेंट्स में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है उसकी स्टेबिलिटी। ओके, नाउ क्या एक्सप्लेन किया मैंने? यहाँ पर पॉइंट लिखो, उसमें नेक्स्ट पॉइंट आप बना लो इसमें, दैट इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट increasingly increase down the grooves. ओके, ये स्टेबल होती है। ओके, इन द नेक्स्ट पॉइंट हियर सिमिलर वे फ्रॉम कार्बन टू लेड। ओके, यहाँ पर कार्बन से कार्बन टू पीवी बोल सकते हैं और लेड बोल सकते हैं, इतना आप लोग समझ सकते हो। ओके, डाउन द ग्रुप में आपने बोला, मैंने बोला, समझ जाओगे। नाउ सिमिलर वे द स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट stability of
+4 oxidation state decrease down the groups. Clear all of you? Now anybody tell me the reason behind this? इसमें क्या reason था बेटा all of you? Inner pair effect. Very good बेटा. Due to the inert paired effect. Clear all of you? Now +2 oxidation state, अभी मैं इसमें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट तो बता सकता हूं, आप लोग खुद से बता सकते हो. जिसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. जिसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. समझ में आया? बिकॉज +2 क्या हो जाएगा, इसका खुद +2 से ये +4 में चल जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में चल जाएगा, तो इसका खुद का क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा. दैट मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा. समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? ओके. एंड नेक्स्ट पॉइंट हियर, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ यहाँ पर अगर मैं लिख दूं +2 चेंज टू +4, दैट मीन्स ये इसका क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन. आप लोग समझ जाओगे जब भी आप कॉपी चेक करोगे तो. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, +4 oxidation state of these elements act as a oxidizing agents. That means अगर जिसकी +4 oxidation state है, act as oxidizing agents. Because +4 से ये इसके आगे तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पर +2 में चेंज हो जाता है एंड इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा. ओके. समझ में आया? नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूं, हियर कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके. कार्बन मोनोऑक्साइड good reducing agents, that is good reducing agents. In the similar way, PbO क्या होता है, PbO lead oxide has no reducing power. ओके. ना इसमें भी अगर मैं सिमिलर वे में बोलूं, कार्बन टू लेड स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी हो गया. नाउ अगर आपको लिखना है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का, अगर आपको ऑर्डर लिखना है, दैट इज ऑर्डर ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन इज लेस सिलिकॉन जर्मेनियम SN PB. नाउ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑर्डर आप लोग लिख सकते हो, दैट इज कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SN PB. समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? नाउ ये चीज तो आपको क्लियर हो गई. नाउ अगर मैं बोलूं रिड्यूसिंग नेचर, इसका ऑर्डर लिखना है मुझे. ओके. एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इसका भी ऑर्डर लिखना है. ओके. तो ये बेटा आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसको ऑर्डर लिख के आओ, दैट इज होमवर्क. क्लियर बेटा ऑल ऑफ यू? ये आपका होमवर्क हुआ. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द नेचर ऑफ बॉन्डिंग. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 5, 6, 7. ओके. नाउ ऑल नेचर ऑफ बॉन्डिंग्स में क्या होता है बेटा, ऑल कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स
in the +4 oxidation state are covalents. Okay, this is the accordance with the Fajans rules. Okay, now यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ग्रुप +4 oxidation state जिनकी होती है, these compounds are covalents. Okay, this is the accordance with the Fajans rule. Fajans rule क्या बोलता है बेटा? Fajans rule Smaller cation and larger anion increases covalent character. very smaller cations, the smaller cations, the greater in the amounts of covalent characters in the compounds. Okay, that means ये क्या होगा? That is smaller compounds smaller the cations, greater is the amount of covalent characters in its compounds. ओके, दिस इज फजांस रूल. अब यहाँ पे फजांस रूल क्या बोलता है बेटा, आप लोग समझ गए ना? बिफोर दैट कि यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स कोवेलेंट. ये आप लोग अभी समझो यहाँ पर मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. M+4 दैट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ M+4, M+4 is a smaller ions with the more number of charge. That means smaller ions with more number of charges. Okay, so it has more polarizing power and thus its compounds are covalent. समझ गए बेटा? समझे ऑल ऑफ यू कि नहीं समझे आप लोग? ऑल ऑफ यू क्लियर ना? इसमें बोला स्मॉलर आयंस, जो स्मॉलर कैटायंस, ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ कोवेलेंट्स. जो फजांस रूल होता है, फजांस रूल क्या बोलता है बेटा? जिस कैटायंस तो छोटा है, दैट मीन्स जो कार्बन है, कार्बन आयंस छोटा है. स्मॉलर आयंस दैट मीन्स अगर कार्बन के ऊपर +4 कर दूं मैं, दैट इज कार्बन का साइज बहुत छोटा है, स्मॉलर आयंस. ओके, जब +4 दैट मीन्स अगर कार्बन की सेल कितना है 2,4, 4 इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ पर डोनेट कर चुका है, किसी को दे चुका है, तभी तो इसके ऊपर +4 चार्ज आया. ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली. अगर जी 4 इलेक्ट्रॉन्स दिया किसी ने, तभी तो यहाँ पर इसके ऊपर +4 चार्ज आया. दैट मीन्स उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2 इलेक्ट्रॉन्स में. दैट मीन्स इसका साइज बहुत छोटा हो गया, स्मॉलर साइज हो गया. तो यहाँ पे लिखा है स्मॉलर आयंस विद द मोर नंबर ऑफ चार्ज, दैट मीन्स मोर नंबर ऑफ चार्ज. दैट इस टाइप के आयंस होते हैं दैट हैज द मोर पोलराइजिंग पावर. दैट मीन्स इसके पास पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है. पोलराइजिंग पावर्स क्या होती है बेटा? किसी दूसरे कैटायन, किसी दूसरे एनायन से रिएक्शंस करने के बाद उसके एनायंस, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला यहाँ पर यहाँ पर एक कंपाउंड Cl था. ओके, नाउ यहाँ पर M पॉजिटिव है. ओके, इसका साइज बहुत छोटा है. ओके, एंड इसका साइज बहुत बड़ा है, लार्जर कैटायन. जब इसका आयंस इससे रिएक्शन करेंगे तो ये क्या होता है बेटा? इसके +4 इलेक्ट्रॉन्स इसको अपनी तरफ से खींच लेंगे. तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर.
दैट मीन्स अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये तो आपका ऐसा ही रहेगा एंड ये आपका ऐसे कुछ ओवल शेप का हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर एक कोवैलेंसी फॉर्म हो जाती है। कोवैलेंसी फॉर्म हो जाने के कारण से यहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? अगर इतना सब नहीं आपको याद रखना है, आप इतना याद रखो, फजांस रूल याद रखो। फजांस रूल क्या बोलता है? स्मॉलर द कैटायंस ग्रेटर इन इट्स अमाउंट्स ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर्स इन इट्स कंपाउंड्स। दैट मींस जिस इससे बोलो इस साइज में स्मॉलर आयंस है, ओके, एंड चार्ज बहुत ज्यादा है। दैट मींस चार्ज ज्यादा होने के कारण से इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है उस दैट मींस वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। क्लियर बेटा ऑल ऑफ यू? किसी कोई डाउट है? हाँ सर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मूव करते हैं। इसी के अंडर में मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स और कार्बन्स एंड सिलिकॉन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आर आल्सो कोवैलेंट बिकॉज देयर नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट मीन्स यहाँ पर एक और पॉइंट लिखो। Most of the compounds of carbons and silicons in +2 oxidation state are also because non-metallic characters and more electronegativity. समझ गए ऑल ऑफ यू? इसके लिए मैं एग्जांपल लिखाता हूँ दैट इन द नेक्स्ट पेज, दैट इज however continuation carbon tends to form C2 minus negative ions as a, इसका नाम क्या होता है बेटा? कार्बाइड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लोग लिख लो कार्बाइड्स एज ए CaC2। ओके, now the last three electrons, sorry, the last three elements, not electrons, elements, that is germanium, Sn and Pv, tends to form M+2 ions. Okay, and the tendency to form the ionic compounds increase and tendency to form ionic compound increase from Ge to Pv in +2 oxidation state.
ओके, ये बात बेटा याद रखना आप लोग। क्लियर है ऑल ऑफ यू? कोई डाउट है आप लोगों को? एनीबडी? आशुतोष, अमन, इज देयर एनीवन हैव एनी डाउट्स? या फिर से एक्सप्लेन करूं मैं इस पॉइंट्स को, या पूरा ऑक्सीडेशन जो पूरा मैंने क्या लिखा है, कौन सा कंपाउंड, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग को मैं फिर से एक्सप्लेन करूं स्टार्टिंग से? क्या है, ऑल कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स क्या होते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ऑल कंपाउंड्स आर कोवैलेंट्स। ओके, जो भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ऑल कंपाउंड्स आर कोवैलेंट्स। क्या बोला बेटा मैंने? कोवैलेंट। ओके, नाउ ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द फजांस रूल। ये आपको याद रखना, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दे आर कोवेलेंट इन नेचर। ओके, दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इन नेचर। ओके, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फजांस रूल। फजांस रूल की डेफिनेशन लिख देना आपको। एंड फजांस रूल ने एक्सप्लेन किया कि M+4 कोई आयंस है, उसमें स्मॉलर साइज है, बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज दे हैव मोस्ट पोलराइजिंग पावर, उनके पास पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। एंड इट्स कंपाउंड्स आर कोवेलेंट, दैट मीन्स because of the high polarizing power, the compounds has the covalent in natures. Okay, covalent nature. Okay, now the most of the compounds present their non-metallic characters. जो कार्बन्स एंड सिलिकॉन्स कंपाउंड्स होते हैं, दे फॉर्म क्या होते हैं, इनमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स होते हैं, एंड ड्यू टू द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दे फॉर्म +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दैट मीन्स वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। जो कंपाउंड्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। +4 वाले क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। +2 वाले क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो यहाँ पर ये आयनिक आयनिक कंपाउंड्स हो गया। नाउ इन केस जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है एंड पीबी है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दैट मीन्स ये कंपाउंड्स आर आयनिक, ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। समझ में आया? इससे कंक्लूजन ये निकला कि जो कंपाउंड्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दे आर कोवेलेंट, एंड जो कंपाउंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दे आर आयनिक। क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू क्लियर ना? हाँ ना, सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मूव करते हैं, दैट इज कैटाइनेशन प्रॉपर्टीज। जो कैटाइनेशन प्रॉपर्टीज होती है, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज, उसको लिखो द नंबर, पॉइंट नंबर दैट इज 5 6 7 8, दैट इज 8 होगा आई थिंक। ओके, कैटेनेशन क्या होता है बेटा? एनीबॉडी टेल मी? The joining कैटेनेशन, of carbon, सॉरी, the joining of carbon atoms forming a long chain. वेरी गुड। ओके, कंबाइनिंग द डेफिनेशन ऑफ कैटेनेशंस क्या होता है? Combining capacity of atoms of the same elements to form long chains or branched or the cyclic compounds is called catenation power. Okay, जो आपने बताया बहुत वेरी गुड, बहुत सही है। एंड द डेफिनेशंस ऑफ, अगर आप लोग को डेफिनेशन चाहिए मैं लिख देता हूँ, दैट इज combining capacity of atoms of the same elements to form long chain branched chain चेन्स लिखो यहाँ पर बेटा, एंड साइक्लिक कंपाउंड्स is called
कैटाइनेशन पावर. ओके. नाउ एनीबॉडी टेल मी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिलेबस कहाँ तक हो गया बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिलेबस क्या क्या कंप्लीट हो चुका? क्या क्या कंप्लीट हुआ? Aldehydes, ketones and सॉरी, aldehydes and ketones चल रहे. एल्डिहाइड एंड कीटोन. ओके. अल्कोहल इज ओवर. हाँ हाँ एल्किल हैलाइड्स इज ओवर. हाँ हाँ ओके. एंड हाइड्रोकार्बन्स तो ऑलरेडी हो चुका होगा बेटा आप लोगों का. हाँ सर. हाँ. ओके. तो और क्या, और कौन कौन सा कंपाउंड्स होता है? दैट इज 1 सेकेंड बेटा. एमीन्स वगैरह हो गया क्या? एमीन्स वगैरह. नहीं. ओके. एंड जो पॉलीमर्स वगैरह, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स. नहीं. नहीं. ओके. अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर सब कुछ हो चुका. कार्बोक्सिलिक एसिड्स. हो गया. ओके, वेरी गुड. ना तो आप एकदम लास्ट स्टेज में चल रहे हो. 12th का सिलेबस आई थिंक ओवर होने को है. ओके. ऑलरेडी हेलो एल्कीन्स और हेलो एरिन्स वगैरह ये तो हो गए. हेलो एल्कीन्स और हेलो एरिन्स वगैरह हो चुका होगा. हो गया ना बेटा ये? हाँ. हाँ सर. ओके, वेरी गुड. एंड जो आपका सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स वगैरह ये सब कुछ हो चुका है. नहीं, सॉलिड स्टेट नहीं हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं हुआ है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं हुआ. केमिकल काइनेटिक्स, हाँ, हो गया है केमिकल काइनेटिक्स. सरफेस केमिस्ट्री. नहीं, सरफेस केमिस्ट्री भी नहीं हुआ. सरफेस केमिस्ट्री नहीं हुआ है. ओके. तो फिर अभी कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं. एंड जीओसी जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो तो हो चुकी होगी आई थिंक. हाँ, हो गया. चलो, वेरी गुड. मतलब ऑलमोस्ट 80% सिलेबस आपका खत्म हो चुका है. बस आपको रिवीजन करना है. ओके हाँ. बेटा, आप लोग रिवीजन करते जाओ बिकॉज एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है. ओके. ये मत सोचना कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है तो इससे नहीं आएगा, बिकॉज जो लास्ट जो लेटेस्ट डेटा है वो किसी भी एग्जाम से उठा के एक आध या दो क्वेश्चंस रख देंगे. इससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. बिकॉज अगर 4 नंबर्स वही आपका स्कोरिंग मार्क हुआ, उसी में आपका रैंक गड़बड़ जाएगा. जो आपकी मोस्ट वांटेड ब्रांच होगी, सपोज आपको सीएस लेना है, केमिकल लेना है, किसी को मैकेनिकल लेना है, इलेक्ट्रिकल लेना है, तो वो आपको नहीं मिलेगी. इनकेस अगर आपने एक क्वेश्चन से आपने गलत कर दिया, दैट मीन्स आपकी बहुत सारी रैंक गिर सकती है. थाउजेंड्स नंबर्स में रैंक गिर सकती है अगर आपने एक नंबर ऊपर नीचे हो गया तो. ओके. दैट मीन्स जो आपको ब्रांच मिलती है वो आपको 10-20 रैंक का डिफरेंस होने से ब्रांच गिर सकती है आपकी. तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना, लॉन्ग टर्म प्लान बना करके. अगर गलत हो गया दैट मीन्स आपकी जो ब्रांच आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाएगी. समझ रहे हो बेटा ऑल ऑफ यू? हाँ. ओके, वेरी गुड. अच्छा, जो थिएटर्स वगैरह खुल गए क्या? मूवी भी देखने जा रहे हो क्या आप लोग? नहीं सर. अच्छा, चलो ठीक. अभी मत जाना कहीं पर भी. ओके. बिकॉज कोरोना की वजह से माहौल ठीक नहीं चल रहा अभी भी. मेरे यहाँ तो केस अभी भी पॉजिटिव निकल रहे हैं काफी सारे. ओके. तो हम लोग कहाँ पे थे? कैटाइनेशन पावर से. कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड कैटाइनेशन पावर्स. ओके. Now, an element can exhibit the catenation only if it is minimum bivalence, और जो कंपाउंड्स है वो कैटेनेशन पावर्स कौन सा कंपाउंड्स एग्जिबिट कर सकता है या शो कर सकता है? An element can show the catenation power only its minimum bivalence. That means इसकी वैलेंसी मिनिमम 2 होना चाहिए. मिनिमम बाईवैलेंट होना चाहिए. ये आपकी कंडीशन है. अगर आपका कंडीशन वैलेंसी मिनिमम 2 नहीं होगी तो आप कोई भी कंपाउंड से रिएक्शन नहीं कर पाओगे. सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की रिएक्शन 1 होती है तो ये किसी एक कंपाउंड से रिएक्शन करके इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म कर लेगा. ओके, समझ गए? नाउ of the all elements of carbons has the maximum of all elements. The the elements of carbon family, carbon has the maximum catenation powers. That means
ओके नाउ जो कैटेनेशन होता है बेटा, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, ये कैटेनेशन क्यों फॉर्म होता है? एनीबॉडी टेल मी द रीजन फॉर दैट, कैटेनेशन क्यों फॉर्म होता है, उसका रीजन क्या होगा बेटा? एनीबॉडी टेल मी। ओके नाउ द रीजन बिहाइंड दिस, इस तरीके से आप रीजंस का टॉप हेडिंग बनाओ, दैट इज रीजंस लिखो, क्यों फॉर्म होता है। ओके द रीजंस आर नंबर 1, इट्स ट्राइवैलेंस सॉरी टेट्रावैलेंसी, कार्बन्स क्यों इतनी सारी पावर शो करता है, उसका रीजन ये है, इट शोज द टेट्रावैलेंसीज। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हाई सीसी बॉन्ड एनर्जी। दैट मीन्स जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी। ओके एंड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, एनीबॉडी टेल मी नेक्स्ट पॉइंट। आप लोग के पास सीट है, बुक है, सब कुछ है, एटलीस्ट आप लोग पढ़ के आया करो ना बेटा, कुछ भी टॉपिक्स है। ओके that is next is absence of lone pair of tetravalent compounds, absence of lone pair, okay, and the fourth one is absence of d orbitals, okay, and the fifth one, anybody, ability to form multiple bond between carbon atoms. That means ability to form मैक्सिमम बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड इन कार्बन एटम्स। ओके ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके नाउ अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं, दैट इज कार्बन, इसका रीजन हो गया। ओके एंड कार्बन इज टेट्रावैलेंट एंड कैन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन एटम्स फॉर्म सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड्स। ये तो आपको समझ में आया बेटा। कार्बन एटम्स होते हैं, जो कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एटम्स फॉर्म सिंगल बॉन्ड as well as double bond as well as triple bond। ये तो आपको समझ में आ गया। ओके ड्यू टू द स्मॉलर साइज एंड absence of lone pair of electrons, bond energy is very high। okay now due to इसमें लिखो ड्यू टू of smaller size small size and absence of lone pair, absence of lone pair of electrons। yes Prithamesh, any doubt?
कार्बन कार्बन बॉन्ड सर एनर्जी। एनी डाउट बेटा? हाँ सर, वो ये इसका पॉइंट ही है ना, मतलब वो कार्बो। हाँ, इसी का ही पॉइंट है। आप अगला पॉइंट बना के ले सकते हो, सारा कुछ इसी के अंदर में ही है। मैंने बोला कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में भी लिख रहा हूं मैं। ड्यू टू द absence ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्मॉलर साइज, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी है वेरी हाई होती है। जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट में लिखा ना, कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी वेरी हाई होती है, ये सेकंड पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। इसकी बॉन्ड एनर्जी हाई क्यों होती है, तो उसके लिए अगर रियल लिखूं, ड्यू टू द स्मॉलर साइज एंड absence ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, द कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई। क्लियर है बेटा? हाँ सर। ओके, ओके। नाउ अगर इसको कंपेयर करेंगे विद अदर बॉन्ड एनर्जीज ऑफ कार्बन के दूसरे एलिमेंट्स के साथ, अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपेयर करूं, दैट इज इसी के अंदर में एक पॉइंट है, दैट इज इन केस अगर मैं कंपेयर करूं, दैट इज H3C CH3, ओके। अगर इस तरीके से मैं कंपेयर करूं, दैट इज द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा H2 एंड सिंगल बॉन्ड NH2। क्लियर है बेटा? ना फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपेयर करूं OH सिंगल बॉन्ड OH, क्लियर है? फॉर एग्जांपल F सिंगल बॉन्ड F, ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ओके। एंड द एनर्जीज आर इन किलो जूल पर मोल, जो भी एनर्जी लिखूंगा मैं यहाँ पर किलो जूल पर मोल है। सो द बॉन्ड एनर्जी इज 350 एंड इसके लिए अराउंड 160 एंड इसके लिए अराउंड 140 एंड इसके लिए अराउंड 150 एंड द बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में जाएगी, ओके। दैट मीन्स बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है, ओके, ड्यू टू द स्मॉलर साइज and absence of d orbital, absence of lone pair electrons, okay, yes, any doubt beta? नो सर। Okay, now next point likho, only carbon atoms also form the double or triple bond involving p pi multiple bond itself, that means जो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो रहा है, मैंने यहाँ पर अभी मैं डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, that is only carbon atoms form C double bond or C triple bond involving p pi bond within itself, ओके। समझ में आया बेटा? इन केस में यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना दूं, ओके, दैट इज ये डबल बॉन्ड हो गया एंड दिस इज सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर पी पाई है, यहाँ पर दिस इज पी पाई एंड दिस इज पी पाई। समझ में आया ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ जो बॉन्ड एनर्जी है, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, आप लोग फॉर्म करो, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। Carbon can form chain containing any number of carbons, okay, that means अगर मैं कार्बन्स की बात करूं, कार्बन कैन फॉर्म
carbon can form chain containing any number of carbon atoms. Carbon atoms. Okay, ये समझ में आया? Any number of carbon atoms. Now, similarly, Si and germaniums cannot extend the chain beyond 6 atoms. समझ में आएगा? While Sn and Pv do not form chains containing 1 or 2 atoms more than clear all of you? जो कार्बन है वही कंपाउंड्स है जो एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ चेन बना सकता है, और सिलिकॉन के ऐसा नहीं शो करता है, एंड वाइल एसएन एंड पीवी तो बिल्कुल भी शो नहीं करते. क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ सर. ये पॉइंट इसी के अंडर में था. ओके, दैट मींस इस तरीके से. ओके, and the next point, that is carbon also possesses the tendency to form the closed chain compounds. Tendency to form closed chain compounds with oxygens, sulfur and nitrogen atoms. Okay, as well as forming p-pi multiple bond. जहां पर मैं p-pi मल्टीपल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, दैट मीन्स वहां पे कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं. आप लोग ये अंडरस्टूड है, ये समझ ही जाना. जहां पर मैंने लिखा p-pi मल्टीपल बॉन्ड, दैट मीन्स मैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C की बात कर रहा हूँ. इसको कंबाइंड फॉर्म में मैंने p-pi बॉन्ड लिख दिया. क्लियर है? हाँ सर. With other elements. Other elements, particularly nitrogens and oxygens. क्लियर है ना? ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ना? इधर पे देखो, दैट इज C डबल बॉन्ड O फॉर्म हो सकता है. ओके, C डबल बॉन्ड N फॉर्म हो सकता है. C ट्रिपल बॉन्ड N फॉर्म हो सकता है. C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड S फॉर्म हो सकता है. ओके, एंड दीज आर स्क्रीन दिख रहा है बेटा आप लोगों को या नहीं दिख रहा अभी? दिख रहा है. These are the functional group
present in the numerous molecule due to this reason. Okay. Due to क्लियर है बेटा? ये कंपाउंड हो गया. नाउ the last point is that the region for the greater tendency to form carbons for catenation than the other elements in the group may further the last point, that is the region for greater tendency for of catenations than other elements in the group may further be explained by the fact that the CC bond energy approximate of same magnitude as the energies of energies of the bond between C and other elements. ओके ये समझ में आया? अभी मैं इसको समझाता हूँ. ओके, ऑन द अदर हैंड SI bond weaker than the bond between SI and any other elements. क्लियर है बेटा? ना ये चीज तो मैंने यहाँ पर बताई, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, नाउ दैट इज, अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी है यहाँ पर इस तरीके से मैंने बनाया, दैट इज बॉन्ड लिखा. ओके, नाउ दिस इज बॉन्ड एंड दिस इज बॉन्ड एनर्जी. मैं लिख रहा हूं किलो जूल पर मोल में है. ओके, एंड दिस इज बॉन्ड एंड यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी. किलो जूल पर मोल की बात कर रहा हूँ. ओके, नाउ सिमिलर काइंड ऑफ अगर मैं लिखूं यहाँ पर, दैट इज बॉन्ड इज
carbon bonds. Okay, and the energy is approximately 350 लिखा था मैंने, और 348 समथिंग है, 348. सिमिलरली अगर SI बॉन्ड की बात करूं, दैट इज द बॉन्ड एनर्जी इज 180. ओके, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, द बॉन्ड एनर्जी अप्रोक्सीमेटली कार्बन्स एंड एनी अदर एलिमेंट्स ऑफ कार्बन्स. ओके, द बॉन्ड एनर्जी अप्रोक्सीमेट 315. ओके, and the bond energy carbon with hydrogens, okay, that is around 414. ओके, इसको मैंने ऊपर लिखा बेटा 350 लिखा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अराउंड 340 350 348 इसी के आसपास रहता है. ओके, आप लोग डेटा से उतना कंफ्यूज मत होइएगा, बस डेटा एज अ एक्सप्लेनेशन के रूप में आप लोग समझिएगा, डेटा को कैसे एक्सप्लेन करते हैं उससे आप लोग समझेगा. ओके, इतना मत टेंशन लो कि वहां पे मैंने 350 लिखा, यहाँ पे 348. अगर यहाँ पे 350 लिखना आप लोग लिख सकते हो. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. Now C bond Cl, so that is the energy is 326, and the C bond F, the energy of 439. Similarly, the energy between Si and other elements of the other than silicon 372. सिलिकॉन से अगर हाइड्रोजन ऐड कर दिया है, दैट इज द एनर्जी ऑफ 339. सिलिकॉन से इन केस Cl ऐड कर दिया है, द एनर्जी इज 360. एंड सिलिकॉन से F ऐड कर दिया, दैट इज एनर्जी इज 536. ओके, तो ये मैंने समझाया, दैट इज द रीजन फॉर ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ कार्बन कैटायंस द अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप एलिमेंट्स. ये एक्सप्लेन किया है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, दैट मींस द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, दिस बॉन्ड, the carbon carbon bond energy approximately of the same magnitude as the energy of between carbons and any other elements. Okay, आप यहाँ पर देखो, जो इसकी एनर्जी है किसी और एलिमेंट्स के साथ अगर हम रिएक्शंस करते हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम है, 348 350 414. ज्यादा का अंतर नहीं है बेटा, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 50 to 100 का डिफरेंस है बेटा. ओके, दैट मीन्स अगर यहाँ पर 348 है, यहाँ पर 448, 50 to 90 का डिफरेंस है यहाँ पर, ये मान के चलो. एनर्जी इज 50 to 90 किलो जूल का डिफरेंस है. बट सिमिलर केस यहाँ पे देखा, ऑन द अदर हैंड इज द SI एंड अदर एलिमेंट्स, द बॉन्ड एनर्जी कितना डिफरेंस होता है, यहाँ पर 180, यहाँ पर 370, एग्जैक्टली 190 का डिफरेंस आ रहा है बेटा. ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा है एंड यहाँ पर डिफरेंस ऑफ एनर्जी बहुत कम है. बस ये पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना था. समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी टेल मी. आदित्य, अमन, अथर्व, जयंतराव, प्रथमेश, प्रतीक, प्रेरणा, साहिल, समृद्धि, सनिका, जोया. इज देयर एनीवन हैव एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? नाउ फॉर द टुमारो और द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, दैट इज एलोट्रोपीज. क्या है एलोट्रोपीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ये आपको रीड करके आना है. ओके, ये आपको पढ़ना है. एंड एलोट्रोपी एंड आपको द डायमंड्स, इसी में डायमंड्स और ग्रेफाइट में डिफरेंस पढ़ के आना है. ग्रेफाइट क्या होता है, डायमंड्स क्या होता है. ओके, इतना तो आपको पढ़ के आना है. ओके, इन केस अगर इसके अलावा और कोई डाउट है आपको तो मुझसे पूछ सकते हो. कोई डाउट है बेटा? ओके, सो क्लास मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ. इन केस इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ओके, सो बाय एवरीवन, यू कैन लीव नाउ. ओके, एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम. आप घर पे रहो, अच्छे से रहो. ओके बेटा, हाँ सर. बाय सर. बाय बाय एवरीवन बेटा. बाय सर.